जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक गोस्वामी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने जो स्टार्ट किया है इसमें वो है प्रैक्टिस सेट्स। और प्रैक्टिस सेट्स में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है उसका नाम है परसेंटेज, जिसकी आज क्लास नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में हम क्वेश्चन नंबर 61 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। ओके, हमें क्या करना है, हमें चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से, देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है ये बताइए आप सबसे पहले तो मुझे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कैसे? 20, जैसे ही आपने परसेंट हटाया बटे में आ गया 100, 20 से कम 20, 20 पंच 100, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है दोस्तों? वो आई है 1/5। यानी कि पहले चीनी की कीमत 5 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी। कम क्यों हो रही है दोस्तों? क्योंकि हमसे बोला गया है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से, चीनी के मूल्य में 20% की क्या होने से? कमी होने से। तो इस कमी के चक्कर में ही यहाँ पर एक की क्या हुई है? इस मूल्य में कमी हुई है। यानी कि चीनी का पहले मूल्य 5 के रेशियो में था, तो अभी इसका मूल्य क्या हो जाएगा? 4 के रेशियो में हो जाएगा। और इस रेशियो को मूल्य बनाने के लिए किसी किसी अचर राशि से इंटू करते हैं, यानी कि x से इंटू करते हैं। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? 5x। और चीनी का नया मूल्य क्या हो जाएगा? 4x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, यानी कि कोई उपभोक्ता है, उसके पास 120 रुपए है, उसके पास 120 रुपए है, और 120 रुपए हैं, और पहले यानी कि अभी जो वह चीनी ले रहा है वो किस रेट पर ले रहा है? सर 4x के रेट पर ले रहा है। बिल्कुल, यानी कि 120 रुपए में 4x की रेट पर, का मतलब ये है कि 1 किलो 4x रुपए में, 1 किलो 4x रुपए में, तो 120 रुपए में कितने किलो? यही होगा ना कि जब 1 किलो 4x रुपए में आप खरीद रहे हो तो 120 रुपए है आपके पास, कितने किलो खरीद पाओगे? बस यहां से ये निकल कर आया है। और चीनी का नया मूल्य क्या है? रुपए तो सेम ही रहेंगे आपके पास, बिल्कुल रहेंगे सर। और चीनी का नया मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना था? 5x था। कितना था? 5x था। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 3 किलोग्राम। कितना आ रहा है दोस्तों? 3 किलोग्राम। कितना आ रहा है? 3 किलोग्राम। देखिए कैसे कि 120 रुपए में आप 4x के मूल्य से आप चीनी खरीद रहे हो। यानी कि ये मान लो 4 रुपए है, मान लीजिए ये 4 रुपए है, और आपके पास ये 4 रुपए पर केजी है। यानी कि 1 किलो कितने में मिल रहा है? 4 रुपए में। और आपके पास 120 रुपए है, तो आप 120 रुपए में 4 के भाव से कितना खरीद सकते हो? तो ये भी आपका किलो आ चुका है कि इतने किलो खरीद लोगे। और यहाँ पर भी आपके पास वही 120 रुपए है, लेकिन अब भाव 5x है, और इससे आप कितना किलो खरीदोगे? दोनों का जो अंतर आया है वो कितना आया है? 3 किलोग्राम आया है। कितना आया है? 3 किलोग्राम आया है। यहां से हम डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि 30 बटे कितना हो जाएगा? x, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 बटे क्या हो जाएगा? x, बराबर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है दोस्तों, अब यहां से इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? x आएगा, 30 में से 24 गया तो 6, बराबर कितना बचा? 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार, यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है दोस्तों? 2 आई है। कितनी आई है? 2 आई है। बस x का मान रख देंगे और हमें चीनी का प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य पता चल जाएगा। x का मान कितना है? 2, यानी 5 दूना 10 रुपए,
तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य है 10 रुपए पर केजी, और ठीक है, और चीनी का नया मूल्य है 4 गुणा एक्स का मान कितना 2, 4 दूना 8 रुपए पर केजी। ठीक है, तो क्या पूछा था हमसे? हमसे पूछा था चीनी का प्रारंभिक मूल्य। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 10 रुपए पर केजी, जो कि किसमें है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य है 10 रुपए पर केजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 63। उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलो चीनी अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिला। तद अनुसार कीमत में कमी होने के बाद चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति केजी थी? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 63। अब देखिए, चीनी की कीमत में 25% की कमी, 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। कितनी होती है? 1/4, यानी कि यह चीनी की प्रारंभिक कीमत हो गई। यह चीनी की प्रारंभिक प्रारंभिक कीमत हो गई। चीनी की प्रारंभिक कीमत यानी कि प्रारंभिक मूल्य हो गया, और उसमें एक की कमी, और उसमें एक की कमी यानी कि प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक 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 मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना होगा सर? 4 के रेशियो में होगा। और नया मूल्य, नया मूल्य, नया मूल्य कितना होगा? नया मूल्य होगा हमारा, पहले चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था? प्रारंभिक मूल्य 4 था, उसमें एक की कमी हुई, यानी कि नया मूल्य आ गया 3। ठीक है, अब इसको रेशियो को रेशियो को रेशियो को पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए किसी वेरिएबल से हम कर देते हैं इनटू। क्या कर देते हैं? इनटू कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है कि 600 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक मिलती है। बिल्कुल मिलती है। देखिए, हमारे पास 600 रुपए है, हमारे पास 600 रुपए है। यदि हम नए मूल्य के भाव से लेंगे, नए मूल्य के भाव से लेंगे, तो हमें कुछ किलोग्राम चीनी मिलेगी, कुछ किलोग्राम चीनी मिलेगी। और उन्हीं 600 रुपए से, उन्हीं 600 रुपए से हम 4x के भाव से लेंगे तो हमें कुछ किलोग्राम चीनी मिलेगी। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है, दोनों का अंतर दे रखा है, वो दे रखा है 5 केजी। कितना दे रखा है? 5 केजी, 5 किलोग्राम। अब यहां से इससे डिवाइड करोगे तो क्या निकल कर आ रहा है आपका? 220, 20 दिया 60। ठीक, 20 दिया 60, और 20 200, 200 बटा एक्स माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो 150 बटा एक्स बराबर 5। इसके आगे सॉल्व करेंगे, 200 नीचे कॉमन ले लीजिए, एक्स 200 में से 150 चला गया, 150 चला गया, तो क्या बचा? 50 बराबर 5। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 10 बार भाग जाएगा, यानी एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है दोस्तों? 10 आई है। अब यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य में और नए मूल्य में आप एक्स का मान रख दीजिए, आपको प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मान रखेंगे आप 4 गुणा एक्स का मान कितना है? 10, यानी कि 40 रुपए पर केजी। 40 रुपए पर केजी इसका प्रारंभिक मूल्य है, इसका प्रारंभिक मूल्य है। और नया मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे? 3 गुणा 10, यानी कि एक्स का मान कितना है? 10, तो 30 रुपए पर केजी। 30 रुपए पर केजी। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि तद अनुसार कीमत में कमी होने के बाद, तो कीमत में कमी यही हुई है। पहले कीमत कितनी थी? 4x, अभी कीमत कितनी हो चुकी है? 3x हो चुकी है। तो कमी कहां पर आई है? कमी यहां पर आई है। तो कीमत में कमी होने के बाद चीनी की कीमत कितने रुपए पर केजी हो जाएगी? तो भैया 30 रुपए पर केजी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 64। उतारिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया हुआ है? आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था। ओके, देखिए आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, बढ़ोतरी हो गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। क्या होती है? 1/5। कैसे? 20% का बटे में क्या आ गया? 100, यानी कि 1/5। अब देखिए 5 में पहले कीमत क्या थी? 5, और अब वृद्धि के साथ कितनी कीमत निकल कर आ रही है? 6। कितनी कीमत कितनी निकल कर आ रही है? 6, यानी कि ये आपकी प्रारंभिक कीमत है, ये आपका प्रारंभिक मूल्य है, और ये आपका बाद का मूल्य है, यानी कि नया मूल्य है। ठीक है, एक्स से दोनों में इंटू कर देंगे, अचर राशि से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं, 40 रुपए में। ठीक है, यानी कि आप 40 रुपए लेकर बाजार गए और आपने 5x के भाव से, यानी कि 6x के भाव से, 6x के भाव से नहीं, 5x के भाव से, पहले छोटा वाला रखते हैं। ठीक है, 5x के भाव से, 5x के भाव से आपने 40 रुपए में कुछ केजी, क्योंकि देखो रुपए और पर केजी, यानी कि अपने पास मान लो 10 रुपए है और हमको 2 रुपए पर केजी कोई चीज मिल रही है, तो 5 किलो ही लेके आओगे ना। बस इसी प्रकार हमारे पास 40 रुपए है और 5x पर केजी के भाव से हमें कोई चीज मिल रही है, यानी कि यहाँ से हमने केजी निकाल लिया, और ऐसे ही आपने 40 रुपए में 6x की दर से कुछ केजी आम ले लिए। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 4 केजी, यानी कि 4 आम है। कितना है? 4 आम कम मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, या फिर कट रहे हैं तो काट दीजिए, कटेगा तो है ना, एलसीएम ही ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 30 और x। ठीक है, कितना एलसीएम आ रहा है इसका? 30x। अब 6 का इधर इंटू, तो 6 चुक 24x। ठीक है, 6 चुक 24x, 5 का, अच्छा x से x तो चला जाएगा ना, x से x तो चला जाएगा, 6 चुक 24 240 ही आ जाएगा। हाँ ठीक है, माइनस माइनस 5 चुक 20 यानी कि 200 बराबर कितना है? 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 240 में से 200 चला गया, यानी कि 40 बटे 30, 40 बटे 30x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? बराबर 4। 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी कि आपकी x की 3x। ठीक है, 1 बटे 3x बराबर इधर कुछ नहीं बचा, यानी 1। ये 3x इधर जाके गुणा करेगा, तो 1 बराबर 3x। हमें x का मान चाहिए, तो x का मान हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये जो बटे जो गुणा का 3 है वो बराबर के बाद किसमें आ जाता है? बटे में आ जाता है। ठीक है, हमसे पूछा है वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य, यानी कि वृद्धि से पहले एक आम का मूल्य कितना था? 5x। ये जो 5x और 6x है ना, ये एक एक आम का मूल्य है। किनका मूल्य है दोस्तों? एक एक आम का मूल्य है। हमें 15 आमों का मूल्य बताना है। ठीक है, तो x का मान, तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है ना हमने वृद्धि से पहले। ठीक है, तो वृद्धि से पहले 5x था। कितना था? 5x। 5x की वैल्यू कितनी है? 1/3। तो वृद्धि से पहले यानी कि प्रारंभिक मूल्य हो गया हमारा 5/3। 5/3, लेकिन ये एक आम का मूल्य है और हमें कितने आमों का मूल्य चाहिए? 15 आमों का, इसलिए 15 से गुणा करेंगे। 3 5 15, यानी कि 5 25। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर निकल कर आया है वो कितना आया है? 25 रुपए। कितना आया है दोस्तों? 25 रुपए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, उतारिए इसको, करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई
कुल आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा 65। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि हो गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो मान लीजिए कि सिनेमा घर की टिकटों में सीटों में 25% की वृद्धि की गई। ओके, मान लीजिए कि पहले जो आय थी वो 100% कितनी थी, 100% थी, और अब क्या हो रहा है, अब सीटों में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि सीटों की कीमत हो गई 125%। साथ में इनके टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया 110%। अब यहाँ से 100%, 125/100% हटाया तो बटे 100, 110% हटाया तो बटे 100, 100 से 100 कैंसल और 0 से 0 कैंसल, क्या हो जाएगा 11 5 55, 11 5 ये परसेंटेज लगा लो, 11 5 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 एकम 11 और 2 13, बटे में 10 का एक पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 137.5%। पहले आय क्या थी 100%, अभी आय क्या हो चुकी है 137.5%, यानी 137.5% में से 100% कम करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 37.5%। 37.5%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 66, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 66 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में होगी। ओके, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी, ठीक है, परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि होगी। देखिए पहले जो धनराशि थी वो कितनी थी, 100% थी, अभी क्या हो रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, यानी कि जो वस्तु का भाव होगा अब वो 75% होगा, बिल्कुल होगा सर। उसके बाद दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि 130%, कितना हो गया 130% इसकी वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि के बाद 130% हो जाती है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 100% गुणा 75, जैसे ही परसेंट हटाया बटे में 100, 130% हटाया बटे में 100, 100 से 100 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 13 5 65 और ये परसेंट, 13 5 65 का 5 हासिल 6, 13 7 91, 91 और 6, 91 और 6 97.5, 97.5, दशमलव कैसे आया सर, ये जो बटे का 10 है ना इसका भाग देने पर आया। ओके, तो देखिए पहले दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि पहले 100% थी, अभी कितनी बची 97.5%, यानी कि 2.5%, 2.5% या 2 सही 1/2%, 2 सही 1/2% लेस हो गई, लेस यानी कि कमी हो गई, लेस यानी कि क्या हो गई, इसकी कमी हो गई, यानी कि 2 सही 1/2%, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 खत्म होता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 67, इतना उतारिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 67। देखिए अभी जो अपन करके आए ना चीनी के मूल्य वाला, वापस से वही क्वेश्चन आ गया। पता नहीं बीच में ये दो क्वेश्चन कहां से फंस गए। सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया है। ओहो। इसके कारण एक ग्राहक रुपए 837 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। ओके, सेम वही तरीका रहेगा हमारा। 10% चीनी, ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10, ठीक है, 1/10, यानी कि प्रारंभिक मूल्य यदि 10 था तो नया मूल्य 1 कम होकर आएगा। कम क्यों? क्योंकि 10% घटा है इसीलिए। अगर वृद्धि होती तो बढ़ा देते, बिल्कुल। यानी कि प्रारंभिक मूल्य प्रारंभिक मूल्य यदि 10 के रेशियो में था तो जो आपका नया मूल्य होगा, नया मूल्य होगा वो 1 कम यानी 9 के रेशियो में होगा। और इनको इनको रुपए बनाने के लिए, इनको पर केजी बनाने के लिए क्या करोगे, किसी अचर राशि से गुणा करोगे, एक्स से गुणा करोगे, ठीक है। इसके कारण एक ग्राहक 837 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ओके, तो देखिए 837 रुपए थे उसके पास, 837 रुपए थे उसके पास, और उसने नए मूल्य यानी कि 9x पर केजी के हिसाब से खरीदा तो उसको कुछ किलो में चीनी मिली। ऐसे ही फिर से 837 रुपए में उसने 10x पर केजी के हिसाब से खरीदना चाहा तो उसे कुछ किलोग्राम चीनी मिली। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो आया है 6.2 किलोग्राम। कितना आया है? 6.2 किलोग्राम। यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ रहा है? 90x। कितना आ रहा है? 90x। x से x चला गया, 9 से 10 बार चला गया, यानी कि 10 का इधर इंटू होगा तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं अपन, कर तो सकते हैं भाई, और फायदा भी रहेगा। कॉमन एक काम कीजिए, 837 को आप कॉमन लीजिए। तो सर फिर क्या दिक्कत है? रुको रुको, ऐसे तो लटक लोगे, समझ में नहीं आएगा सर ने क्या कर दिया। मैं बताता हूँ, देखो 90x हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, बिल्कुल सर। 9x से इसको डिवाइड किया तो 10 बचा, 10 का ऊपर इंटू होता है, बिल्कुल होता है सर। तो 837 गुणा 10 लिखिए, इंटू मत कीजिए, रीजन में बताऊंगा। माइनस 10x से 90x को काटा तो 9 बचा, 9 का ऊपर गुणा हुआ, बिल्कुल हुआ, बराबर 6.2। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं सर? अब बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 837 को ले लीजिए कॉमन, ठीक। तो 837 को लेंगे आप कॉमन, तो क्या बचा सर? 10 बचा इधर, और इधर ये 837 चला गया, इधर भी चला गया, तो 10 बचा, इधर क्या बचा? -9। बटे में क्या चल रहा है? बटे में 90x, बराबर कितना चल रहा है सर? 6.2। वेरी गुड। 837, 10 में से 9 गया तो 1 बटे 90x बराबर 6.2। पॉइंट हटाया, बटे में 0, 0 से 0 कैंसल। अब काटिए, 9 नाम नाम 81 बचा 2, 9 तिया 27, ठीक। 31 दूना 62, 31 तिया 93, ठीक। यानी कि 3/x बराबर 2, बटे में कुछ नहीं है तो 1, बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब क्या कर सकते हैं? सत्रियक गुणा, 1 का 3 में कीजिए, इसका इसमें कीजिए, तो देखिए 1 का 3 में करेंगे तो 3, ठीक। साथ में 2 आप इधर ले आइए, x को उधर भेज दीजिए, तो x को यहाँ भेजा, 2 को यहाँ लेकर आए, यानी x की जो फाइनल वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है? 3/2। और हमें x का मान ही चाहिए था। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, नया मूल्य क्या था। ओके, तो कमी के पश्चात प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य, कमी कहाँ हुई है भाई? कमी यही हुई है ना, 9x। पहले 10x था प्रारंभिक मूल्य, कमी के बाद 9x हुआ, यानी कि नया मूल्य पूछा है उन्होंने, बिल्कुल। तो नया मूल्य पूछा है, यानी कि x का आप मान रख देंगे 9 गुणा x का मान कितना है? 3/2। कितना है? 3/2। और इसका आप इसमें इंटू करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 27/2, यानी कि 13.5। कितना निकल कर आ रहा है? 27/2, 27/2, यानी कि 13.5 रुपए, 13.5 रुपए पर केजी, 13.5 रुपए पर केजी। ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। इतने आप इसको निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 है, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, तरीका वही है, सोच नहीं है। सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण, ठीक है सर, 10% की कमी कर देंगे, करिए भाई, बिल्कुल करिए। तो 10% की इसमें जब आप कमी करोगे इसमें, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 से 9, ठीक है। यानी कि प्रारंभिक जो मूल्य रहेगा, प्रारंभिक जो मूल्य रहेगा वो 10 के रेशियो में रहेगा, और नया मूल्य यानी कि कमी के बाद वाला मूल्य रहेगा वो 9 रहेगा। अचर राशि से गुणा करना बिल्कुल ना भूले सर, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक। 54 रुपए में यदि आप 9 रुपए पर केजी के भाव से सेव खरीदोगे तो कुछ किलो सेव मिलेंगे आपको। फिर वही 54 रुपए में आप 10 रुपए पर केजी के हिसाब से कुछ 10x रुपए पर केजी के हिसाब से आप कुछ सेव खरीदेंगे, तो आपको कुछ किलो सेव मिलेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 सेब का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 10 सेब का। ओके, किलो में नहीं है बात, यहाँ सेब में हो रही है, ठीक। वही क्या कर लोगे भाई, 9 धाम 90x एलसीएम ले लेंगे, और क्या करेंगे, फिर क्या करोगे सर, 9 धाम 90, ये 90x आपका एलसीएम आ गया, 9x से इसको डिवाइड किया तो 10 बचा, यानी कि भाई प्रोसेस हो जाएगी 54 इंटू 10 माइनस का ये क्या हो जाएगा, 54 इंटू 9। कैसे, 90x है, क्या है 90x, 10x से 90x को डिवाइड करेंगे तो 9 बचा, 9 का ऊपर गुणा कर दिया, ठीक, बराबर कितना है 10, बराबर कितना है 10। अब क्या कर सकते हैं, कॉमन, क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, इधर लीजिए कॉमन, तो 54 को आप दोनों में से कॉमन लेंगे तो 10 माइनस 9 बचा, बटे में कितना है 90x, बराबर क्या चल रहा है 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 54, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, ठीक, बटे कितना चल रहा है 90, 90x बराबर 10, ठीक है। क्या करेंगे अब, एक काम कर सकते हैं, 9 से काटे, 9 छक 54, 9 धाम 90, 9 छक 54, 2 तिया थे 6, और 2 नहीं, 2 5 10, 2 तिया 6, ठीक है। क्या मिला सर, ये 10 है, ठीक है, कितना है 10x, तो 3/10x बराबर 5, 3/10x बराबर 5, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू, 5 के बटे में कुछ नहीं, 1 ले लो, 3 गुणा करो, यानी कि 3, ठीक है। और एक काम करो, इस 5 को इधर लेकर आओ, यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है दया, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं हुआ होगा, करे तो सही, करते हैं। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत यानी 12, ठीक है, करते हैं। तो ये 5 को इधर ले आओ, x को उधर पहुंचा दो, 1 का इंटू 3 में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50 बराबर x, यानी कि 3/50, x का मान कितना आया 3/50। क्या पूछा है कि प्रति दर्जन सेब की कीमत, तो कमी के बाद यानी कि नया मूल्य, ओके, नया मूल्य कितना है आपका 9x, 9x है, कितना है 9x है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, x की वैल्यू रखोगे, x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3/50, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें प्रति दर्जन यानी कि ये तो एक सेब की कीमत थी, प्रति दर्जन यानी एक दर्जन में 12 सेब, ओके। अब यहाँ से क्या करोगे, इंटू कर लें, भारतीय 36 इंटू 9 करिए, ये तो उलझाने वाला सवाल है यार, 9 चक्का 54 हासिल आई 5, 27 और 5 हो गया 32, 5 से भाग दो, 5 छक 30, और 5 छक 30,
5 चौक 20, 5 8 40, 6 कुछ, अरे वाह शानदार, आ गया आंसर, आ गया, नहीं उलझाया नहीं उलझाया, सही है भैया सही है, भरोसा होना चाहिए मतलब, नहीं तो अभी मिटा के दूसरा करते दूसरा भी नहीं आता। ओके देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए अपने को। एक काम करिए, चीनी का नया मूल्य 9x है, वो हमें मालूम है, बिल्कुल मालूम है सर, 9x है ना। और यही पूछा है कि कमी के बाद तो यही हो जाएगा ना, 9x हो जाएगा। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे अपन, देखिएगा जरा, 9x ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर? आपको x की वैल्यू चाहिए, आपको x की वैल्यू चाहिए। और एक बात बता दूं, x की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी निकालना पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए x बराबर 3/50, यानी कि x का मान कितना है? 3/50। तो यहां से हमने एक सेब की कीमत निकाल ली है। क्या निकाल ली है दोस्तों? एक सेब की कीमत निकाल ली है, लेकिन हमें 1 दर्जन सेब चाहिए, जो कि 1 दर्जन सेब में 12 सेब होते हैं। वैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, लेकिन यहाँ सेब भी होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है, सीधी सी बात है। हाँ अब देखिए इनका इंटू करेंगे तो 12 नमकी 108, 12 नमकी 108 गुणा में 3/50, 3/50, 3 का इंटू करेंगे, 3 8 24 और 3, ठीक है। 50 से डिवाइड करो, तो एक काम करो, इस 50 को लिखो आप 5 गुणा 10, 50 ही होता है। 5 से डिवाइड करोगे, 5 छक 30, 2 बचा तो 24 हो गया, 5 चुक 20, 4 बचा, पॉइंट लगाया 40 हो गया, 5 8 40, बटे में 10 अपना बच ही रहा है, यानी एक पॉइंट बाद क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर निकल कर आया है वो आया 6.48 रुपए पर केजी। ठीक है दोस्तों, कितना आया है? 6.48 रुपए पर केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसको उतारिए एक बार और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 69। क्या दिया हुआ है इसमें? एक प्रदर्शनी में प्रवेश के लिए टिकट 5 रुपए था और बाद में इसे 20% कम कर दिया गया था। इससे टिकटों की बिक्री आय में 44% की वृद्धि हुई, ठीक है। आगंतुकों की संख्या में कितने परसेंटेज की वृद्धि होती है? ओके, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69, एक प्रदर्शनी में प्रवेश के लिए ₹5, अच्छा टिकट ₹5 था, ओके, और बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, ठीक है, 20% कम कर दिया गया। इससे टिकटों की बिक्री में 44% की वृद्धि हुई। आगंतुकों की संख्या में कितने परसेंटेज की वृद्धि होती है? अच्छा क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 69।